हमारा देश धर्म प्रधान देश है। धर्म यहाँ के लोगों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। अब वह जमाना तो रहा नहीं जब ऋषि मुनि साधु संत घर घर घूमकर लोगों को धर्म का ज्ञान बांटते फिरते थे। अब जमाना बदल गया है, देश मॉडर्न हो गया है। ऐसे में इस घोर कलयुग में लोगों को मोक्ष के रहस्य समझाने का बीड़ा उठाया है आधुनिक बाबाओं ने। सदियों पहले देश के लोग सीधे साधे थे, तब के साधु संत भी सीधे साधे और साधारण हुआ करते थे। आज के दौर में जब देश तरक्की कर रहा है, देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है, मध्यम वर्ग का तेजी से फैलाव हो रहा है, ऐसे में मौल संस्कृति के साथ साथ बाबा संस्कृति का भी तेजी से विकास हो रहा है। इन बाबाओं की वजह से ही तो देश पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारी सरकार को भी इन बाबाओं की उन्नति में ही देश की उन्नति का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा है। इसलिए देश में अन्य किसी भी उद्योग से अधिक तेजी से बाबा उद्योग बढ़ रहा है। चोर डकैत अपहरणकर्ता भी बाबा उद्योग में अपना भविष्य देखने लगे हैं। इसलिए तो बाबाओं की जमात दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। बाजार में बाबाओं की कई कैटेगरीज उपलब्ध हैं। कोई इच्छाधारी बाबा है तो कोई निरंकारी बाबा, कोई तिलकधारी बाबा है तो कोई त्रिलोकधारी बाबा, कोई योग वाला बाबा है तो कोई भोग वाला बाबा, कोई दयालु बाबा है तो कोई कृपालु बाबा, कोई शिष्टाचारी बाबा है तो कोई कपटाचारी बाबा। आज़ादी के समय देश की आबादी के हिसाब से लगभग हर व्यक्ति पर एक देवता विराजमान थे। आज जनसंख्या 4 गुनी हो गई, परंतु देवता तो उतने ही रहे। इस अनियमितता को दूर करने का बीड़ा आधुनिक बाबाओं ने ही उठाया, जिससे कोई आदमी देवता विहीन ना रह जाए। इसलिए आज हर आदमी का अपना अलग एक बाबा हो गया है। इस तरह बाबाओं की संख्या बढ़ी तो उनमें भी कंपटीशन पैदा हो जाना स्वाभाविक बात थी। ऐसे में एक बाबा को दूसरे बाबा से आगे निकल जाने की होड़ पैदा हो गई। यह अलग बात है कि अपने भक्तों को मोह माया, लालच, ईर्ष्या से दूर रहने की सलाह देते हुए खुद इन तुच्छ मानवीय कमजोरियों के सहारे जगत मिथ्या के यथार्थ महासागर को पार करने की व्यवस्था हो। क्योंकि बाबावाद भी कुछ पूंजीवाद के अनुरूप ही खड़ा हुआ है, जिसमें पूंजी ही सब कुछ होती है। परंतु कुछ बातों में बाबावाद के नियम पूंजीवाद से थोड़े अलग हैं। पूंजीवाद में जहां माया यानी पूंजी को सर्वोपरि मानकर अर्जित किया जाता है, वहीं बाबावाद में पूंजी यानी माया को तुच्छ बताकर उसे झटका जाता है। फिर इसी माया से आलीशान आश्रमों का निर्माण होता है, जहां से माया के इस खेल का और व्यापक विस्तार किया जाता है। इस तरह कुछ बाबा जो इस होड़ में सफल हो जाते हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में हो जाती है। फिर तो सरकार भी उनकी, लोग भी उनके और मीडिया भी उनकी। जो असफल हो जाते हैं वो बलात्कार या अवैध कब्जे जैसे मामूली लफड़ों में कुछ समय 5 स्टार जेलों में प्रवचन कराते हैं। बाबा बनने का गुरु मंत्र है, झूठ बोलो कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी शिक्षा, योग्यता या ज्ञान से यहाँ कोई मतलब नहीं। यह सब तुच्छ चीज़ें हैं। अगर आप बाबा बनने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को अतिशीघ्र अपने से दूर करें। बाबा बनने से पहले कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखें। सबसे पहले आपको अपनी वेशभूषा बदलनी होगी। पैंट कमीज की जगह भगवा वस्त्र धारण करें। तिलक लगाएं। 2-4 मालाएं हमेशा पहन कर रखें। दाढ़ी और मूछों और साथ ही सर के बालों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप यह तय करें कि आपको किस कैटेगरी का बाबा बनना है। अगर आप थोड़े से रंगीन मिजाज हैं, भोग विलास अय्यासी में आपकी अधिक रुचि है, तब आप राम रहीम टाइप बाबा बन सकते हैं। इसके लिए आपको शास्त्रों की कुछ कहानियाँ और कुछ भजनों को तोते की तरह रटना होगा। ध्यान रहे कि आपकी वाणी में माधुर्य रस हो, कोमलता हो, चातुर्य का होना तो सबसे आवश्यक है। अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो आप अगली कैटेगरी पर ध्यान दें। अगर आप बेवकूफ़ बनाने की कला में महारत हासिल कर चुके हैं तो आप ज्योतिषाचार्य बन जाइए। इसके लिए आपको कुछ ग्रह नक्षत्रों के नाम याद करने होंगे बस। शुरुआत में आप त्रिकालज्ञ विश्व के महान ज्योतिषाचार्य इस तरह के पर्चे बंटवा दीजिए। जैसे ही कोई पहला मुर्गा फंसे तो उससे कहिए, आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम किसी गटर में या किसी बस के नीचे आकर मर सकते हो। तुम्हारे ऊपर शनि की कुदृष्टि है, राहु और केतु तुम्हारे कंधे पर सवार हैं। इसके समाधान के लिए तुम्हें किसी मगरमच्छ का 100 ग्राम आंसू और चील का मूत लाना होगा, जिसे तुम्हें अपनी बीवी के सिंदूर और चूल्हे की कालिख में मिलाकर अपने चेहरे पर पोतना होगा।
और ये कालिख लगाकर तुम्हें शनिवार के दिन मोहल्ले में घूमने के बाद सूर्य को जल देकर गौमूत्र से नहाना होगा, नहीं तो तुम्हारी बीवी विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सब सुनकर जब सामने वाले के तोते उड़ जाएं, तब उसे इस समस्या का दूसरा और सरल उपाय बताएं। उससे कहें कि तुम्हारी कुशलता के लिए यह सब काम हम किसी अपने चेले के द्वारा करवा सकते हैं, जिसमें कम से कम 5,000 रुपये का खर्च आ सकता है। इस तरह जब आप एक आध वर्ष में ही एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे, तब आपको टीवी चैनलों का निमंत्रण मिलने लगेगा। चैनल पर आने के बाद आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। तब अधिक पैसा देकर दूसरे चैनल वाले आपको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाने लगेंगे। आप इस तरह के सुअवसर को कभी हाथ से ना जाने दें और झट से पहले वाले को धोखा देकर दूसरे चैनल में चले जाएं। वहां जाकर अपने पहले प्रवचन में ही यह बात अवश्य कहें कि संसार एक धोखा है, तो हे मानव, किसी को धोखा ना दो और मोह माया एवं लोभ से दूर रहो। इस तरह की बातें दोहराते रहें। इसके साथ ही हर बात पर पश्चिमी सभ्यता को कोसना ना भूलें। सभी प्रश्नों के उत्तर में एक बार यह बात अवश्य दोहराएं, ये तो हमारे शास्त्रों में पहले ही कही जा चुकी है और यह सब तो पश्चिमी सभ्यता का असर है। इस समय तक आप एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हो चुके होंगे। आपसे लोग देश की समस्याओं के विषय में प्रश्न करेंगे। महंगाई के प्रश्न पर आप कहें कि देश पर अभी 7.5 ही चल रही है, 7.5 महीने बाद महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, अन्यथा महंगाई नाशक यज्ञ करना होगा। बेरोजगारी के विषय में कहें कि भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, तो बेरोजगारी जैसी छोटी मोटी बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। नक्सलवाद और आतंकवाद के विषय में कहें कि जब जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसके साथ ही गीता का यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक ऊंची आवाज में पढ़ें। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में कहें कि यह सब तो पश्चिमी सभ्यता का असर है। भुखमरी और कुपोषण के विषय में कहें कि यह सब उनके पिछले जन्म के पापों की वजह से है। अवश्य ही उन्होंने पिछले जन्म में किसी की रोजी रोटी छीनी होगी। पश्चिमी सभ्यता की निंदा करते समय यह बात भी अवश्य कहें कि पश्चिम का सारा विज्ञान, हवाई जहाज से लेकर कंप्यूटर तक, हमारे शास्त्रों की देन है। अंग्रेज हमारे शास्त्र विदेश ले गए और उसमें से सारा विज्ञान निचोड़ लिया। इसके बाद चैनल के माध्यम से यह भी कहना ना भूलें कि पृथ्वी अचला है और सूर्य भगवान रथ पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अगर लोगों को यकीन न हो, तुलसी रामायण की चौपाइयों से इसका प्रमाण दे सकते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन और कछुए की पीठ पर स्थित है। कमठ से समधर वसुधा के, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए यह बात भी दोहरा दें कि यही बात तो बाद में यूरोप के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। अगर आप ज्योतिषाचार्य से भी बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तब आपको श्री श्री कविशंकर अथवा बाबा कामदेव जैसा योग भोग या रोग गुरु बनना पड़ेगा। अब योग भोग रोग का तो पहले ही पेटेंट कराया जा चुका है, अतः आपको अब कुछ नया करना पड़ेगा। आप शास्त्रों के नाम पर किसी नई कला का इजाद कर सकते हैं। जैसे आप मुर्गा बनने की नई तकनीक शास्त्रों के नाम पर प्रचारित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कला पूरी तरह भारतीय है और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस तरह मुर्गा बनने से मानव के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। बवासीर, भगंदर, पोलियो, टीबी, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे रोग चुटकियों में दूर हो सकते हैं तथा इस विधि से विश्व शांति आ सकती है। दुनिया की आतंकवाद समेत सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आप अपनी इस इजाद को चिकन योग का नाम दे सकते हैं। धीरे धीरे जब आप एक प्रतिष्ठित चिकन योग गुरु बनकर लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने लग जाएंगे या भारत के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर देश की सत्ता हथियाने का ख्वाब देखने लग जाएं, इससे पहले ही आप मुर्गांजलि नाम से अपनी दवाइयों की फैक्ट्री खोल लें। ध्यान रखें कि अपने चिकन योग के प्रचार के दौरान विदेशी आविष्कारकों एवं पश्चिमी सभ्यता को गाली देते रहें। चाहे आपके कारखाने में जो भी मशीनें हों विदेशी आविष्कारकों और पश्चिमी सभ्यता द्वारा निर्मित की गई हों। इस तरह आप एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। देश विदेश में आपकी हजारों शाखाएं खुल जाएंगी। आपको पश्चिमी संस्कृति के लोग आपकी उच्च भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे। वहाँ जाकर आपको अपने वक्तव्यों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। वहाँ आपको कहना होगा
कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने 5000 वर्ष पहले ही बता दिया था। आपने अगर कुछ और कहा तो हो सकता है आपको जूते पड़ने लगे, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता तो असभ्य है ना। अगर आपको लगता है कि चिकन योग के बहाने ही सही खुद मेहनत कर दूसरों को मेहनत करने की प्रेरणा देना आपके बस की बात नहीं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अभी और भी कई कैटेगरीज बाकी हैं। आप चाहें तो बापू कैटेगरी के बाबा बन सकते हैं। जरा ठहरिए, यहाँ गांधी वाले बापू की बात नहीं हो रही, बल्कि हम बात कर रहे हैं बम पिस्तौल मोटरार जी बापू या निराशाराम जी बापू वाली कैटेगरी की। इस कैटेगरी का बाबा बनने के लिए भी आपको तुलसी रामायण के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी सरीखे कुछ चौपाइयों की रट्टमपेल की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ दूसरी कैटेगरीज के लिए बताई गई कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां जागरण भजन कीर्तन प्रवचन से ही शुरुआत करनी होगी। अगर आप शुरुआत में ही कुछ प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब आप किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। बस आपको लोगों को समझाना होगा कि मरने के बाद तुम्हारी जमीन तुम्हारे किसी काम की नहीं। इस तरह आप हजारों बीघा जमीन के मालिक बन सकते हैं। जो खुशी से अपनी जमीन आपके नाम नहीं करता उसकी जमीन पर धोखे से आश्रम बनाए जा सकते हैं। अगर केस मुकदमे की नौबत आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब तक आपके भक्त बड़े बड़े वकील होंगे। राज्य के बड़े बड़े सरकारी अफसर तो आपके नौकर चाकरों में से होंगे, जो आपके तलवे चाटने में अपने आप को धन्य समझेंगे। फिर भी अगर आपका कोई पूर्व भक्त मोह माया में फंसकर चंडोक या चांडाल वाली हरकत कर बैठे, यानी आपके विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो, तो उस पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। उसे यमलोक भेजने का प्रबंध कर निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अगर आपको बापू बनने में झंझट का काम लगता है तो चिंता की आवश्यकता नहीं। आप अगली कैटेगरी चुन सकते हैं। यह है महाराज वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आप लोकतंत्र में भी महाराज की पदवी से नवाजे जाएंगे। इस कैटेगरी में आप दयालु जी महाराज, झगड़ालू जी महाराज, उधांशु जी महाराज या मतपाल जी महाराज जैसी कोई भी पदवी धारण कर सकते हैं। रटना तो यहाँ भी पड़ेगा। कुछ ही वर्षों में जब आपका बोलबाला खूब हो जाए, भक्तों की कृपा से आलीशान महल सरीखे आश्रम निर्मित हो जाएं, तब आप दिखावे के लिए अपनी माँ, दादी, चाची, नानी या सास के श्राद्ध का आयोजन करें और पूर्व जन्मों के कष्टों को झेल रहे गरीब नाम के लोगों को 20 रुपए के भोजन का प्रलोभन देकर अपने आश्रम में आमंत्रित करें। अब पूरे देश में ढिंढोरा पिटवाने की जहमत ना उठाएं, क्योंकि 75 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए रोज पर गुजारा करते हैं। ऐसे में अगर सब के सब आ गए तो आपके शरीर पर कपड़े और सर पर बाल भी नहीं बचेंगे। इसलिए केवल अपने क्षेत्र में ही ढिंढोरा पिटवाएं, फिर देखें कि एक वक्त की रोटी के लिए 60-70 हजार तुच्छ प्राणी कुत्तों की तरह दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। आपको भूखे नंगे लोगों के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर भगदड़ में 60-70 मर भी जाते हैं तो इसमें आपका तो कोई दोष नहीं। आप तो निश्चित होकर अगले दिन के बुआ के श्राद्ध की तैयारी करें। जो मर गए उन्हें तो भगवान ने मारा। वैसे भी देश में रोज 3000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। 7000 बच्चे प्रतिदिन भूखमरी और कुपोषण से मर जाते हैं। 60-70 किसान रोज आत्महत्या कर लेते हैं। इतने ही लोग गंदा पानी पीने के कारण मर जाते हैं। तब तो कोई हंगामा नहीं मचता। फिर आप 60-70 तुच्छ प्राणियों के मारे जाने का अफसोस क्यों करते हैं? अगर आप मुस्लिम हैं और बाबागिरी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आपको भी इन बाबाओं का अनुसरण करना होगा। इस्लाम की कुछ सतही बातों को रटना होगा। शुरुआत में आपको प्रचार माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। बाबा खुदशाह बंगाली जैसे अजीबोगरीब नाम के साथ आपको अपने विज्ञापन में लिखवाना होगा कि अब किसी को खून के आंसू रोने नहीं दूंगा। काले इल्म के माहिर, सभी समस्याओं का समाधान तुरंत। यहाँ भी दूसरे बाबाओं के तर्ज पर कुरान के कुछ आयतों की रट्टमपेल करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में इस तरह के विज्ञापनों के जाल में आपके अड्डे पर तुरंत समाधान चाहने वाले दुखियारी लोगों की भीड़ जमा होने लगेगी। बाबा बनने के लिए आपको कुछ ख्याति प्राप्त बाबाओं के जीवन चरित्र का अनुसरण भी करना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, बाबाओं की भीड़ में एक बाबा और सही। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं
तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।